नमस्कार बच्चों। आज पहली बार आप लोगों के लिए, विशेष करके इंटर के हमारे जो बच्चे आज एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके हिसाब से मैंने वर्णों का उच्चारण स्थान लाया है। इससे कुछ क्वेश्चन पाए गए हैं, तो जो भी सहारा आपको मेरे तरफ से मिल जाए मैं भरसक करने की कोशिश कर रहा हूँ। और वर्णों का उच्चारण स्थान मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। नमस्कार बच्चों, इंटर क्लास के सिलेबस में एक विषय है वर्णों का उच्चारण स्थान। हमेशा से हम लोग बोलते आ रहे हैं, लेकिन पता नहीं है हम किस वर्ण को किस जगह से बोलते हैं। हमारे 5 भाग हैं बोलने के। कंठ, उसके बाद जस्ट उसके ऊपर थोड़ा सा आते हैं तो तालु, उसके ऊपर आते हैं तो मूर्धा जो दांत का मसूड़ा होता है, दंत, ओष्ठ, एक नासिका का भी सहारा लिया जाता है। कुछ 10 यहाँ पे फॉर्मूलाज हैं। इस 10 फॉर्मूला को अगर आप लोग याद कर लें तो इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से गलती होने की कोई संभावना नहीं है। इसके शॉर्टकट ट्रिक, कुछ आसान नियम भी मैं बताऊंगा, लेकिन उसमें सारे वर्ण नहीं आते हैं। पहला है अकु विसर्जनीय नाम कंठ, जिसमें अ का अ और आ, कु का क वर्ग, कु से क वर्ग, क ख ग घ अंग, तो ये कु आ गया। फिर ह और विसर्ग, ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। दूसरा इचु यसानांग तालु, ई हर्षई दीर्घई, चु च वर्ग, जिसमें च से य तक के वर्ण आते हैं, य तालव्य श, तालु से तालव्य श, इस प्रकार से हर्षई दीर्घई य तालव्य श, च वर्ग में च छ ज झ य आ जाते हैं। तीसरा ऋतु रसानंग मूर्धा, री, टू से ट वर्ग, र मूर्धा है तो मूर्धन्य श, इस प्रकार से 4 वर्ण यहाँ आ गए। चौथे फॉर्मूला में लिर्तु लसानंग दंता, ली जो संस्कृत का वर्ण है, तू से त वर्ग, त से न तक, ल दंत स दांत। पांचवा है उपपद्य मानिया नाम मोष्ठौ, मोष्ठौ में 5वां ओष्ठ छुपा हुआ है। उ से हर्षौ दीर्घौ, उ से पवर्ग, पवर्ग में प से म तक के वर्ण आते हैं। वकार से दंतुष्ठ, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, वह एक ऐसा वर्ण है जो दांत और ओष्ठ दो के सहारे से बोला जाता है। ए दै, यहाँ ए है, द में ऐ है। ए और ऐ भी कंठ और तालु की सहायता से बोले जाते हैं। ओ दौ, दौ में ओ है। ओ और ओ को भी कंठ और ओष्ठ के सहारे बोले जाते हैं। 9 नंबर में है यमअरनानाम नासिका। यहाँ पे गौर से देखेंगे, शॉर्टकट में मैंने यहाँ पे लिखा है पंचमाक्षर नासिका। ध्यान से देखेंगे, 1 2 3 4 5वां अक्षर, ये 5 अक्षर जो है नाक से बोले जाते हैं। नासिका यानी नाक, कुछ ऐसे ऐसे चीज हैं। और अनुस्वार, अनुस्वार जो हमारा अनुस्वार विसर्ग आता है, तो विसर्ग यहाँ है, अनुस्वार यहाँ है। अनुस्वार भी नासिका यानी नाक से ही बोले जाते हैं। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो इसमें हमारा स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण के टोटल कुल जितने भी हमारे वर्ण हैं सभी आ जाते हैं। एक बार फिर गौर से देखिए, प आ हर्षई दीर्घई हर्षौ दीर्घौ, री ए ऐ ओ औ, अंग अ, य र ल व तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत श, ह। आगे छ त्र ज्ञ स्र, इसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि यह हमारे
दो अलग अलग वर्णों के मेल से बनता है। छ को क हलंत मूर्धन्य स से बनता है, त्र त हलंत जोड़ मूर्धन्य र से बनता है, ज्ञ ज हलंत य से बनता है, श्र स हलंत र से बनता है। इस प्रकार से आपका ये वर्णों का उच्चारण स्थान पूरी तरह से मैंने समझाने की कोशिश की है। बात यह है प्रश्न कैसे आते हैं उस पर हम थोड़ा बहुत अभी फिर कुछ वीडियोज के हिसाब से डालते हैं जो आपके काम आएगा। एग्जाम में विशेष करके जो ऑप्शन आते हैं 1 2 3 4 करके या क ख ग घ करके आता है, जो भी ऑप्शन आते हैं 4 ऑप्शन चुनने में ही सबसे बड़ी होशियारी है। ध्यान देंगे, जैसे कि मैं मानता हूं कि एक क्वेश्चन आ जाए, एक प्रश्न यह आ जाए कि म का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो अगर 4 जो ऑप्शन दिए हुए हैं उस चारों ऑप्शन में आपका होठ न हो तो आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उसमें ढूंढिए तो आपको कहीं ना कहीं नासिका मिल जाएगा, तो वह नासिका उत्तर ही सही होगा। इस तरह की थोड़ी बहुत होशियारी अगर करेंगे तो आप निश्चित रूप से एक सही उत्तर हर एक प्रश्नों का ढूंढ सकते हैं। अभी मेरे तरफ से आपके लिए सलाह यही है, आगे मैं और भी कल वर्ण, ध्वनि या लिपि वगैरह से संबंधित कुछ प्रश्न मैं आप लोग को समझाने की कोशिश करूंगा और ऑप्शन का चयन कैसे किया जाता है ये बताने का मैं प्रयास करूंगा।